हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, माय नेम इज मनोहर। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। वीडियो बनाने की वजह ये है कि जो अभी रिटर्न एफिक्स के बारे में मुझे थोड़ा कुछ बात करना है। जैसे बहुत सारे लोग कैप और एफिक्स में थे बट अभी रिटर्न एफिक्स में आए हैं। मुझे नहीं पता अभी जो भी कमिटमेंट था जो अजय सर का या उनकी टीम का, कि हम धीरे धीरे करके जो भी डिपॉजिट फंड था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो हम डिपॉजिट करने वाले हैं। बट अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो एज पर जो भी मेरा नॉलेज है, मेरे नॉलेज के हिसाब से रिटर्न एपेक्स रेगुलेटेड ब्रोकर है नहीं। इन फ्यूचर में इस ब्रोकर में फंसने से अच्छा कुछ अच्छे ब्रोकर में आप स्टार्ट कर सकते हो। मुझे आप पूछोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ, या आप खुद भी आपके पास ऑलरेडी आप काम करो तो डेफिनेटली आपको ब्रोकर पता रहेंगे, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। नो डाउट, जो अजय सर है नो डाउट वो अच्छा ट्रेड करते हैं, अच्छा उनके पास सारा चीज़ है, उनका भी खुद का ब्रोकर है। बट वो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं से, अभी तक मैंने एक विकी करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको है ना फॉरेक्स के सारे ब्रोकर का इंफॉर्मेशन पता चलता है। वहाँ पे मतलब डेली का अपडेट रहता है हर ब्रोकर के बारे में, तो वहाँ पे ये ब्रोकर नॉन रेगुलेटेड बताया है। ठीक है। अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, बाकी इन्फॉर्मेशन मेरा कहना नहीं है, मैंने वेबसाइट के थ्रू मैंने देखा था, वहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है। चलो ये बात तो अलग रहेगी, बट अजय सर ने अभी ये जो ब्रोकर लॉन्च तो किया, बात सही है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको एक भी उनका ही था या नहीं था, या जो भी हो, बट अजय सर ने जो कमिटमेंट किया था कि 10% डिपॉजिट वो हम लोग को देने वाले हैं। बट अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डिपॉजिट नहीं मिला है। इवन मेरी टीम में भी किसी को भी ये डिपॉजिट नहीं मिला है। तो अजय सर ने जो कमिटमेंट किया था, यहाँ पे वो फॉल्स कमिटमेंट होता है। उसके बावजूद भी अगर लोगों को वहां पे डिपॉजिट करना है, मैं तो यही बोलूंगा कि आप कोई पैसा डिपॉजिट मत कीजिए। अब ब्रोकर कितने दिन आगे चले गए नहीं चले गए, क्या आप मोरे पे उसके बाद ही वापस सेकंड स्कैम आपके साथ ना हो, तो किसी ऐसे ब्रोकर के साथ चले जाइए जो ऑलरेडी 10 से 15 साल में मार्केट में काम कर रहा है। जैसे अगर मेरा एक्सपीरियंस में बताओ तो मैं अभी वेंटेज के साथ काम कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी 2009 में लॉन्च हुआ था, बहुत सारी कंट्री से रेगुलेटेड भी है। इंडिया में लगभग 3 से 4 साल उसको हो गए, जो इंडियन करेंसी में उनने, मतलब इंडियन आईएनआर में जो ट्रांजेक्शन उन्होंने चालू किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ब्रोकर तो मार्केट में ऑलरेडी 2009 से है। उनकी ऑलरेडी कस्टमर टीम है, जैसे बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वैसे उनके हर अकाउंट के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है, जो हमारा सारा ट्रांजैक्शन या सारा जो भी हमारा क्वेश्चन जवाब सवाल ये सब कुछ देखता है। ठीक है। तो देखो, ब्रोकर की बात रही वो आप सिलेक्ट देख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं ये रिटर्न एपिक्स के बारे में। रिटर्न एपिक्स अगर आप देखोगे ना, तो अभी मैंने जो देखा था, वही मेरे टीम में किसी को भी डिपॉजिट नहीं आया है, बट मुझे जो डिपॉजिट आया था वो सिर्फ दिया था कितना डॉलर पता है? $20। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। $20 मुझे दिया था। मेरी अजय सर से रिक्वेस्ट है कि अजय सर अभी $20 आप रिटर्न ले सकते हो, मुझे इस पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अपना देख लूंगा जो भी है। ठीक। तो मुझे ये पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो आप $20 दे रहे हो। बहुत सारे लोगों को आपने डिपॉजिट दिया, पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। डिपॉजिट देने का क्या मतलब है अगर उस पर अगर बंदा कुछ कर ही नहीं सकता है? आप एक महीने में दो लास्ट महीने का प्रॉफिट आप देखो कितना है। क्रेडिट का जो प्रॉफिट आप देखोगे $2.83 का, क्या करो अजय सर मैं इसका, इससे तो क्या होने वाला है? देखो, अगर ये बात होती तो आप अगर हमारा पैसा ब्लॉक भी रखते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई मसला नहीं है अगर आप पैसा ब्लॉक भी रखते तो। बट आपने पूरा डिपॉजिट देना चाहिए था। वो इतनी कम्युनिटी अगर आपके साथ है, आपकी वो एक वर्ड पे हर एक कम्युनिटी आपके साथ आके क्या आप मोरेपेक्स में फंड डाली थी, तो अगर आपने जो कमिटमेंट दिया था डिपॉजिट देने का, मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि मैंने कमिटमेंट किया था मैं डिपॉजिट दूंगा। तो अगर आपका $1000 में आपको $1 डिपॉजिट दे रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ मैंने आपको डिपॉजिट दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। तो अगर आप पूरा पैसा हमें डिपॉजिट देते, वो पैसा लॉक रहते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर $1000 भी किसी का है, अगर $1000 ही आपको डिपॉजिट देना चाहिए था, उसके ऊपर अगर आप 10% का भी अगर रिटर्न देते, तो 10 से 15 हजार रुपये लोग को आराम से मिलता महीने का, लोग खुश रहते हैं। लोग और डिपॉजिट पैसा भी करते हैं, और उन लोगों ने किया भी होगा। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिपॉजिट मत कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में पता नहीं ब्रोकर कहाँ तक जा सकता है। कि आप मोरेपेक्स की तरह इसमें स्कैम हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इस ब्रोकर से दूर रहिए, मेरा ये तो रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है। या इधर आप जिन लोगों का भी पैसा वहां पे फंसा था, आप उनको पूरा डिपॉजिट दीजिए, वो पैसा लॉक रखिए, बस उसके ऊपर का प्रॉफिट आप उनको विड्रॉ करने के लिए दे दीजिए। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपने $20 का डिपॉजिट दिया, इसमें से आप ट्रेड ले रहे हो 2 महीने का, 2 महीने से आप $2 ढाई का, मतलब महीने का $1 का आप डिपॉजिट, $1 का प्रॉफिट यहाँ पे निकाल के दे रहे हो। और आपने जो बात की थी कि हर महीने हम कुछ ना कुछ, या 1 2 महीने के टाइम के बाद हम वापस आपका पूरा पैसा डिपॉजिट करने वाले, तो आपने कोई डिपॉजिट नहीं किया, आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम जो 10% डिपॉजिट किया उसका भी कैलकुलेशन किया, आपको नहीं पता। ठीक है। तो ये जो कैपमोर एपिक्स में, जैसे वो आईबी कमीशन का भी आपने ला इतना कंडीशन रखा है कि आपने लोगों को मजबूर किया है पैसा डिपॉजिट करने के लिए। कोई ब्रोकर ऐसा नहीं होता है कि जो आईबी के लिए आपको मजबूर करे कि भाई आपको इतना डिपॉजिट करना पड़े। कोई भी ब्रोकर आप उठा के ले लो, आप सिर्फ आईबी, कोई भी ब्रोकर का आईबी अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे।
कुछ नहीं है कि आपको $500 रखना पड़ेगा, $200 रखना पड़ेगा, या आपकी टीम में से कम 5 लोगों का $500 का डिपॉजिट होना चाहिए। अब $50 हो, $500 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने ट्रेड लिया मतलब आपको आईबी कमीशन मिलेगा। आईबी कमीशन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रोकर क्या होता है, मतलब आईबी क्या है? आप नॉट इंडिपेंडेंट ब्रोकर, इट्स इंट्रोड्यूसिंग टू ब्रोकर। मतलब आईबी कमीशन मतलब क्या होता है? हम अपने ब्रोकर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और के साथ, राइट? तो हम इंडिपेंडेंट की तरह हमें काम करना है, और उसके लिए आप कंडीशन रख लो कि $500 डिपॉजिट करो खुद का, या खुद की टीम में 5 लोगों का 500, या जो भी है एग्जाम्पल। तो ये बिल्कुल बेबुनियादी, कुछ नहीं है, एकदम घटिया प्लान है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। फॉरेक्स का वर्ड का कोई भी ब्रोकर आप उठा के ले लो, किसी का कंडीशन नहीं होगा कि आपको 20। हाँ, अगर आपको प्रॉफिट विड्रॉल करना है, आईबी आईबी कमीशन अगर विड्रॉल करना है, तो डेफिनेटली वहां पे आपको कैपिंग देखने मिलेगा। किसी में $10 का मिलेगा मिनिमम, किसी में $30 का मिलेगा, इसमें $50 भी हो सकता है, इसमें $20 है। तो वो समझ में आता है। बट आईबी कमीशन अगर आपको लेना है तो आपको खुद को $500 डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर हमने भी पैसा डिपॉजिट किया है, वही पैसा आप हमें नहीं दे रहे, ऊपर से और डिपॉजिट करने बोल रहे हो। ऊपर से हमारे टीम का भी 5 लोगों का अगर $500 प्लस डिपॉजिट रहेगा तब आईबी कमीशन आएगा। भाई हमको आईबी कमीशन नहीं चाहिए। मैं तो स्ट्रिक्टली यही बोलूंगा, रिटर्न एपिक्स से आप दूर रहिए। रिटर्न एपिक्स का भी वही हाल होने वाला है जो कैपमोर एपिक्स हुआ है। अगर आपका फंड बहुत मात्रा में यहाँ पे है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर यहाँ पे मिलेंगे। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, अगर किसी को ब्रोकर एडवाइस चाहिए तो ब्रोकर मैं बता सकता हूँ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, या पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ अच्छी तरीके से, मैं ट्रेड करता हूँ अच्छी तरीके से। ट्रेड मतलब कि अजय सर भी अच्छा ट्रेड करते हैं, बट अजय सर ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया सब लोगों के साथ। पता नहीं, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जो रिटर्न एपेक्स का जो रेगुलेटर का बात मैं कर रहा हूँ, मैंने तो खुद कोई डॉक्यूमेंट मैंने चेक नहीं किया है, और ना हमें कोई चेक करने का अथॉरिटी है, ना हम चेक कर सकते हैं। हाँ, बट कुछ कंपनीज होती है जो यहाँ पे बताती है इस तरह से आप ब्रोकर को चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको बात करूँ उस वेबसाइट का, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये जो एप्लीकेशन, ये जो वेबसाइट है बेस्ट फॉरेस्ट ब्रोकर विकी एपेक्स, इस वेबसाइट पे आप चले जाइए। यहाँ पे आपको हर ब्रोकर का रिव्यू मिलेगा, लेटेस्ट वाला भी मिलेगा, लास्ट भी मिलेगा, ओल्ड वाला भी मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं फ्रॉड ब्रोकर में चेक करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रॉड ब्रोकर में बहुत सारी लिस्ट देखने मिलेगी। यहाँ पे सेकंड नंबर पे कैपमोर एपेक्स का नाम है, ठीक है। 2 to 5 years था, रेगुलेटरी सस्पियस रेगुलेटरी लाइसेंस था उसका। उसके बाद और बहुत सारे, ये देखो रिटर्न एपेक्स का नाम यहाँ पे है, देखो। अगर आपको लगता है कि आपने सही कदम उठाया तो आपको, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो रिस्क है, आपको मुबारक हो। बट मैं आपको यही दरखास्त करूंगा कि आप जितना चाहे उतना यहाँ से दूर रह सकते हो। चाइना से इन्होंने बताया है, बस सस्पियस रेगुलेटरी लाइसेंस इनके पास है। वेबसाइट आप देख रहे हो, कोई लाइसेंस इनके पास नहीं, नॉट रेगुलेशन है। ये वेबसाइट ने बताया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, नो वैलिड रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, तब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप और देखोगे, रिटर्न एपेक्स ब्रोकर इन्फॉर्मेशन, रिटर्न एपेक्स कंपनी का नाम है। प्लेटफॉर्म रजिस्टर कंट्री एंड इन चाइना का बता रहा है यहाँ पे। पिरामिड स्कीम कंप्लेंट आई हुई है इसके अगेंस्ट। कमबैक ऑफ कैपमोर एपेक्स एज अ रिटर्न एपेक्स। अगर यहाँ पे न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे दिया है, previously exposed fraudulent broker Capmore for the massive fraud cases in the deal with victim complaint user regarding their issue with the particular broker, and we help in the complaint by the person the fraud stories in order to expose the broker. ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो कैपमोर एफएक्स फॉर द मैसिव फ्रॉड केसेस डील विद द विक्टिम, यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है विद न्यू नेम। आफ्टर सम मंथ द सेम ब्रोकर बैक विद द न्यू नेम लोगो एंड आइडेंटिटी, द न्यू वर्जन ऑफ द ब्रोकर इज कॉल्ड रिटर्न एपेक्स। मतलब ये जो कैपमोर एपेक्स था ये वही ब्रोकर है, इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है। यहाँ पे बताया है, it's just another Ponzi scheme to the people. There is a YouTube channel called Copy Trade Masterpiece that is the constantly branding Return Apex and claims Return Apex is a brand new introduction of the Capmore Apex. There are several videos on the YouTube channel of the common question regarding Capmore Apex, Return Apex and Capmore Recovery Plan Return by Ajay Arya Return with Capmore Apex and many more. ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन लोगों ने कलेक्ट की हुई है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो according to the video, there is the man name of Ajay Arya who is behind new broker called Return Apex in the market. And we search for him on the internet, we discover that he is the owner of the Capmore Apex broker. तो यहाँ पे एकदम क्लियरली उन लोगों ने मेंशन किया है कि जो Capmore Apex का ओनर था वो अजय आर्या ही था। It is situated in the Western and the canalized Return Apex is being launched by the same person who is the owner of Capmore Apex.
तो सेम पर्सन ने कैपमोर एपेक्स लॉन्च किया है। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो कि एक आदमी ने एक फ्रॉड कर दिया है, उसी ब्रोकर को नए नाम के तरीके से मार्केट में लॉन्च किया है। तो अगर उसको मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, तो कैपमोर एपेक्स का पैसा खा के वो रिटर्न एपेक्स में अभी क्यों आया है? राइट, एक वेबसाइट बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। राइट, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता हूँ जो यहाँ पे दी हुई है। इस वेबसाइट पे आपको सारे ब्रोकर की रैंकिंग देखने मिलेगी, सारे ब्रोकर की इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी। तो ये ब्रोकर के हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। सस्पियस है तो हो सकता है, अगर कैपमोर एफएक्स का फ्रॉड वापस आपके साथ अगर नहीं होना है, अगर आपको लगता है, तो दोस्तों आप आपको जो भी करना है वो आपका ओन डिसीजन है। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म, उसके बाद में अगर मैं और बात करूं, और तो मैं कुछ नहीं बात कर सकता इसमें, बट यहाँ पे है कि यहाँ पे आप सारा चीज चेक कर सकते हो। फ्रॉड ब्रोकर में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जो भी कैपिटल एपिक्स हुआ है। जीरोधा भी नॉन रेगुलेशन है इंडिया में, जैसे जीरोधा बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे, तो ये भी नॉन रेगुलेटेड ही है। बट जीरोधा वेल नोन ब्रोकर तो है, मतलब सस्पियस रेगुलेटिव उनको लग रहा है वेबसाइट के हिसाब से, बट सबको पता है जीरोधा रेगुलेटेड नहीं है करके। उसके बाद आप बहुत सारे ब्रोकर को यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सब फ्रॉड में ब्रोकर है। अभी मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ उसका नाम वेंटेज है, तो उसका रैंकिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बट चलो कोई बात नहीं, वो तो किसी को इन्फॉर्मेशन रहता तो आप वन टू वन मुझे बात भी कर सकते हो। अह, उसके बाद आते हैं रिटर्न एपेक्स में। तो वही है दोस्तों मेरी, मैं बार बार वही कहना चाहूंगा आपको कि रिटर्न एपेक्स में आपको रिटर्न दिख रहा होगा। देखो, ट्रेडर ट्रेडर ही होता है। डेविड कोई अच्छा ट्रेडर है जो आपको अच्छा ट्रेड करके दे रहा है, बात सही है, बट प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए। तो अजय आचार्य ने जो भी पैसा कमाया कैप और एपेक्स में या और कहीं पे अगर कमाया होगा, अभी रिटर्न एपेक्स में भी कमाना है। हमें हमारा पैसा नहीं मिला भाई, हमें हमारा पैसा चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो क्या करें अभी? मतलब जो भी पैसा है यहाँ पे लोगों ने पैसा डाला हुआ है, तो लोगों को पैसा चाहिए, कुछ लोगों को नहीं जा रहा होगा। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो वही है, अगर आगे बहुत सारे वीडियो आएंगे इसमें, अगर कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, या डिपॉजिट के बारे में बोलो या और कोई इसके बारे में बोलो, होप सो आप फिर भी मैं आपका एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी प्रॉफिट रहता है आप हर महीने अपना प्रॉफिट विड्रॉल करते रहिए। अगर जिन भी लोगों ने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया है, बट अगर आपको काम ही करना है फॉरेक्स मार्केट में, तो आप कोई अच्छा ब्रोकर देखो जो 10-15 साल से मार्केट में हो, जिसके अगेंस्ट मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। वो अभी हो तो वो इंस्टेंट सॉर्ट आउट हुआ होगा। राइट, तो वो सब बहुत सारे ब्रोकर मार्केट में ऑलरेडी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी, डेफिनेटली आप मेरे साथ टच कर सकते हो, मतलब कनेक्ट कर सकते हो, मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो वही है। तो मुझे वही है, यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। रिटर्न एपेक्स में जो भी पैसा दिया है, हम अभी भी वेट कर रहे हैं, लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि इनको कितना डिपॉजिट मिलना चाहिए। मेरी टीम में तो किसी को 1 रुपया कोई डिपॉजिट अभी तक नहीं आया है। अभी कब देने वाले, 1 साल के बाद देने वाले, 1-2 महीने के बाद, या 4 महीने के बाद, या 2 साल के बाद देने वाले, या देने ही नहीं वाले, तो वो उनको ही पता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आगे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। और ब्रोकर से बच के रहिए, किसी भी ब्रोकर से। फॉरेक्स में देखो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, हर कोई इस फ्रॉड में फंसता है, क्योंकि ब्रोकर पे ट्रस्ट करे या ना करे, ये हर किसी का एक मसला है अभी। बट कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोई अच्छा सा ब्रोकर देख सकते हो, यूट्यूब आप कर सकते हो, ब्रोकर पे इंफॉर्मेशन सर्च करो क्या सही है क्या नहीं सही है। अगर उसके बारे में कुछ भी दिया है कि भाई फ्रॉड ब्रोकर या गलत ब्रोकर है, तो भाई क्यों रिस्क लेना है, क्यों पैसा डालना है? अगर वो अच्छा ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में आपको अच्छे ब्रोकर के यहाँ पे भी अच्छे ट्रेड करने वाले लोग मिलेंगे, जो अच्छा ट्रेड करते भी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। फिर भी लास्ट में यही कहूंगा कि मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।